हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है सूर्य। हम बात करेंगे आज सूर्य के बारे में। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ग्रह के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है सूर्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल की हम बात कर रहे थे तो सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस ने की है। और जो हमने ग्रह के बारे में पढ़ा था तो ग्रह की गति का नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ठीक है, 2 पॉइंट है। कौन कौन से? सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस ने की है। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है कि सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? गैसीय गोला है, जिसमें कौन कौन सी गैस होती है? 2 गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है? 71% होती है। और हीलियम कितनी होती है? 2.5% होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, तो आप क्या करोगे? 71%। ओके, 2.5% हीलियम होती है और जो बाकी अन्य तत्व होते हैं वो होते हैं 26.5%। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है सूर्य की परतें। सूर्य की परतों के बारे में पढ़ते हैं तो सूर्य के 6 परत होती है। कौन कौन सी होती है? पहली आती है कोर, दूसरी आती है रेडिएशन जोन विकिरण क्षेत्र, तीसरी आती है कन्वेक्शन जोन संवहन क्षेत्र, चौथी आती है फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, 5 आती है क्रोमोस्फीयर वर्ण मंडल, 6 आती है कोरोना जिसको बोलते हैं सूर्य ग्रिड। ये 6 परतें होती हैं। इनके बारे में एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आती है हमारे पास कोर। कोर की बात करते हैं, ये 6 परतें आती है। एक बार फिगर देख लेते हैं कोर पर चलने से पहले। ये रहा फिगर। जो ये सूर्य के केंद्रीय भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कौन सी परत है? ये हमारे पास कोर। कोर के बाद कौन सी आती है? रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन के बाद कौन सी परत आती है? कॉन्वेक्शन जोन। कॉन्वेक्शन जोन के ऊपर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर से जो ऊपर वाली जो परत दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। और सबसे आखिरी परत आती है कोरोना। ये लास्ट वाली जो दिखाई दे रही है ये कौन सी परत है? कोरोना। ये कोरोना वो वायरस मत समझ लेना, ये सूर्य की परत की बात कर रहे हैं हम। ओके, अब चलते हैं, अब इन एक एक परत के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो कौन सा है? कोर। और जिसका तापमान कितना होता है? 1.5 गुणा में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। आगे आता है कि हंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन मिलकर नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा हीलियम का निर्माण करते हैं। जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तब वहां पास हीलियम गैस का निर्माण होता है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया है वो सूर्य के किस भाग में होती है, तो आप आंसर क्या करोगे? कोर भाग पर होती है। कोर का तापमान भी पूछा जाता है, कितना होता है? 1.5 गुणा में 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कोर की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है। ओके, सूर्य का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? कोर होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, इसलिए सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है। यहीं पे ही हमारे पास हाइड्रोजन से हीलियम गैस बनती है जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें कितनी हाइड्रोजन होती है? 71% हाइड्रोजन होती है। यहाँ तक हमारे पास कोर की बात होती है। सेकंड पर हम चलते हैं। सेकंड आता है रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में। तीसरा आता है कन्वेक्शन जोन, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। फोर्थ हम सीधे चलते हैं, अब फोटोस्फीयर पे चलते हैं। फोटोस्फीयर की बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। यह सूर्य की दीप्तिमान सतह, मतलब दीप्तिमान क्या होता है? दृश्यमान सतह है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य की एकमात्र ऐसी ये सतह है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि इसे सूर्य की सतह के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य की सतह कौन सी है, तो फोटोस्फीयर। यहाँ तक फोटोस्फीयर की बात होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो आता है वर्ण मंडल जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। जब आप कभी देखते हो तो सूर्य का रंग जो लाल दिखाई देता है तो वो इसकी क्रोमोस्फीयर ही परत होती है।
इसका तापमान कितना होता है 4000 केल्विन से 8000 केल्विन तक। यहाँ तक वायुमंडल की बात होती है। नेक्स्ट चलते हैं तो कोरोना आता है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सूर्य का पार्ट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रिड। बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है सूर्य का बागु कौन सा होता है? कोरोना ही होता है। सूर्य की बाह्य परत है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की जो बाह्य परत होती है उसका तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का मुकुट भी कहते हैं क्योंकि यह एक्सरे किरणें निकालता है। जो सूर्य से एक्सरे किरणें निकलती है वो सूर्य के किस भाग से निकलती है? कोरोना से ही निकलती है, इसलिए इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आता है कि सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य ऊर्जा देगा, उसके बाद ऊर्जा देना बंद कर देगा। नेक्स्ट आता है भविष्य में सूर्य ऊर्जा देता रहने का समय कितना बताया गया है? 10 की पावर 11 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट आता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये तो सभी को ही पता होता है कि 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये हमारे पास जैसे कि पृथ्वी होती है तो ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑरोरा बोरियलिस। तथा दक्षिणी ध्रुव पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है उनको क्या बोला जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, उत्तरी ध्रुव पर क्या बोला जाता है? ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के व्यास की बात करते हैं तो कितना व्यास है? 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना है। ओके, यहाँ तक हमारे पास सूर्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे वो सभी हमने कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक जो बचता है सौरमंडल का मंदाकिनी बचता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद सौरमंडल जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में वो भी न्यू टॉपिक के साथ।